لا 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 نحتاج المال. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? सब उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ लज़ानिया, और वो आपको बताते हैं लज़ानिया कैसे बन रहा है। और दूसरा फिर आपको बताते हैं कि मेरी बेटी का जेठ आया हुआ है और वो बना रहा है कुनाफा चॉकलेट कोई है, टिकटॉक पे बड़ी वायरल हुई हुई है। तो वो दोनों बनाएंगे मिलके। तो चले देखते हैं कैसे बनता है। ठीक है, चलो। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम लंच में हैं। आज जो है ये मेरी पेरी पेरी चिकन है, और ये मैंने ज़बिया हलाल की चिकन ली थी, जो रोस्टरी होती है वो वाली। और उसके ऊपर मैंने पेरी पेरी का सॉस और लगाया है। उसके साथ हमने स्टर फ्राई वेजीज बनाए हैं, और ये ईशा जो है वो बना रही है ब्राउन ग्रेवी, और हमारे वाइट राइस हो गए हैं। तो ये हमारा दोपहर का लंच होगा। शाम के लिए मैं बना रही हूँ लज़ानिया। लज़ानिया के लिए मैंने लिया है इंस्टेंट, ये वाला देख रहे हैं आप, ओवन रेडी लज़ानिया का ये स्ट्रिप्स आती हैं। और इनको करना क्या होता है, इनको बस आप पानी में भिगो दें, ठीक है। और उसके बाद लेयरिंग कर दें, और उसके बाद आप ओवन के अंदर बेक कर लें। उसके अलावा हम आपको बताते हैं आगे क्या करें। अच्छा जी, इसके लिए देखिए मैं प्याज को कच्चा पक्का करूँगी लज़ानिया का जो कीमा बना रही हूँ उसके लिए। और उसके अंदर फिर ये मैंने कीमा चिकन का रखा हुआ है, ये मैं इसके अंदर डाल के और इसके अंदर मसाले डाल के भूनूंगी। और फिर उसके बाद मैं इसके अंदर पास्ता सॉस या टोमेटो प्यूरे डाल के रेडी करूँगी, और फिर लेयर लगाएंगे हम वाइट सॉस की। हाँ देखिए, ये मैंने कीमे को अच्छे से भून रही हूँ। कीमा डाल दिया मैंने, कच्ची पक्की प्याज आपको दिख रही होगी। अभी साथ ही इसके अंदर ना मैं क्या डालने वाली हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। कीमे हमारे यहाँ देसियों के तो बड़ा कच्चा पक्का वो उसका क्या होती है, स्मेल का होता है ना, कि गोश्त में कीमे में स्मेल ना हो, ये ना हो। तो मुझे ये अदरक लहसुन डाल के भी इसको भूनना है। तो जब ये भुनेगा तो उसके साथ, या मैं अभी भी डाल दूँगी तो भून तो साथ ही जाएगा, क्योंकि पानी इतना छोड़ा हुआ है ना अदरक लहसुन में। तो इसके अंदर मैं डाल रही हूँ ज़ीरा, पिसा हुआ ज़ीरा डाला है मैंने, काली मिर्च, काली मिर्च का अच्छा टेस्ट आएगा, कुटी हुई लाल मिर्च, कम कम करूँ, ये पता नहीं चलेगी वैसे इतनी। अच्छा, इसके साथ ही मैं डाल रही हूँ इटालियन ड्रेसिंग है ये, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ये देखें, इटालियन सीजनिंग है, कॉस्को में मिलती है। साथ में इसके नमक डाल रही हूँ, नमक थोड़ा कम ही रखती हूँ। और इसको अब मैं भूनूंगी। जब ये भून लेगा तो फिर इसमें टमाटो प्योरी या पास्ता सॉस जो भी होगा वो डालूंगी, तो मेरा कीमा जो है लज़ानिया का रेडी हो जाएगा। ठीक है, चलें आते हैं। अब मैंने ये कीमा भून के इसमें पास्ता सॉस डाल दिया, ठीक है। अब ये पास्ता सॉस के साथ मेरा कीमा जो है लज़ानिया का बिल्कुल रेडी हो गया है। और देखिए मैंने कितना ऐसे रखा हुआ है, क्योंकि ड्राई हो जाता है ना लज़ानिया की पट्टियों के अंदर जब आप ब्रेक करें। तो आई थिंक ये कंसिस्टेंसी अच्छी है। थोड़ा सा पकाऊंगी कि बिल्कुल, फिर इंशाल्लाह आपको वाइट सॉस के साथ बनाती हूँ कैसे। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमान। ये देखिए मैंने ऑलिव ऑयल भी डाला हुआ है और मैं मक्खन भी डाल रही हूँ, ठीक है। ये मक्खन जाएगा इसके अंदर, और फिर इसके साथ ही मैं इसके अंदर वो डालूँगी मैदा। थोड़ी सी आंच बढ़ा देती हूँ, थोड़ा सा है तो हम इसके अंदर मैदा डालेंगे, और फिर इसको हम भूनेंगे अच्छी तरह, और फिर हम इसमें दूध डालेंगे, ठीक है। तो उसका हम वाइट सॉस बना रहे हैं। मैं ये वाइट सॉस ज़्यादा बना रही हूँ, इसलिए आप लोग को मक्खन और ये चीज़ें ज़्यादा लग रही होंगी, क्योंकि मैं बना के रख लूँगी। और फिर जब मुझे बार बार ज़रूरत पड़ती है ना सॉसेस बनाने के, कुछ भी ना हो, तो ये फिर वाइट सॉस के साथ मैं चिकन बना के वाइट चावल के साथ बच्चों को दे देती हूँ, और वो खा लेते हैं। तो ये मत समझिएगा कि अरे आंटी बहुत सारा मक्खन यूज़ कर रही है। मक्खन पसंद ही है मुझे खैर। तो ये देखिए, एक चमचा डाला, दूसरा चमचा डाला, तो वो फुल नहीं डाला था तो और डाला, अपने अंदाजे से डाल रही हूँ मैं, ठीक है। और अब इसको मैं भूनने लग रही हूँ, ठीक है। अब इसको मैं भूनूंगी अच्छे से, कच्चापन पूरा इसका घी के अंदर, इस बटर के अंदर निकल जाएगा। फिर इसमें मैं वो डालूँगी, लोग कम डालते हैं मक्खन, मैं ज़्यादा डालती हूँ, मुझे पसंद है। तो हर एक की अपनी चॉइस है, आप कम डालें
सूखा सूखा लगेगा फिर आपको भूनते हुए वो, और मुझे होता है कि ये ज़रा बटर ज़्यादा है तो बहुत अच्छा भून जाता है। ठीक है, ज़रा सी देर में आते हैं, ये ज़रा मुझे लग जाए कि ये भून गया अच्छे से। अच्छा देखिए मेरा बहुत अच्छे से ये हो गया है। ठीक है, अब इसको मैं उतार रही हूँ चूल्हे से, क्योंकि वो फिर वो हो जाएगा ना। मैं इसमें थोड़ा थोड़ा मिल्क डालूँगी ताकि गुलटियाँ बन जाती हैं, आपको पता है, तो मुझे वो भी बचानी है। पेस्ट ऐसा बने कि गिल्टी ना बने। देखिए फूलता है ना फ़ौरन मैदा, उससे भी बचाना होता है, और गिल्टी बन गई तो वो सारा ख़राब हो जाएगा। और खैर गिल्टी बन जाती है तो उसको आप विस्क करें बहुत हैवी तरीके से, तो वो ख़त्म हो जाती हैं, पेस्ट सा बन जाता है। ये देखें इसकी सारी गिल्टियाँ ख़त्म हो गई हैं, बनी नहीं है। थोड़ी सी ज़रा से लम्प आए थे, बट वो लम्प सारे निकल गए, वो बाहर अलग से उतार के किया ना मैंने, इसलिए। तो अब ये मैं इसी तरह ये प्रोसेस कर रही हूँ ताकि एक अच्छा सा इसके साथ बन जाए। और फिर मैं इसके अंदर दूध डाल के, फिर इसमें मैं गार्लिक पाउडर डालूँगी, काली मिर्च, नमक डालूँगी, ओरिगैनो डालूँगी, या इटालियन ड्रेसिंग डाल दूँगी, तो उससे फिर बहुत अच्छा फ्लेवर उसका खुल के आएगा वाइट सॉस का। ठीक है, अब मैं इसके अंदर डाल देती हूँ जितना मुझे दूध काफ़ी सारा चाहिए। ये देखिए मैंने भर के, लीटर भर के दूध था मेरे पास, पूरा डाला मैंने इसके अंदर। और अब इसको मैं पकाने रख रही हूँ दोबारा से चूल्हे पे। अब जब ये थिक होगा तो हमारा वाइट सॉस बन जाएगा। मैं आपको दिखा दूँ मैं इसमें क्या क्या डाल रही हूँ। ये देखें इसमें गार्लिक पाउडर डाल रही हूँ मैं, वो भी मैं अच्छे से मिक्स करना होगा मुझे। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ भर के काली मिर्च। फिर इसके बाद मैंने ये इटालियन ड्रेसिंग भी डाल दी इसके अंदर। फिर इसके अंदर मैं डाल रही हूँ नमक अंदाजे से, और अब इसको हम पकाते हैं। ठीक है, तो ये जब पक के बनेगा, थिक होती है ग्रेवी, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसी हमारी लेयरिंग के लिए ग्रेवी रेडी हो जाएगी इसकी वाइट सॉस की। ठीक है, चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी सब चीज़ें रेडी हो गई हैं, वाइट सॉस भी हो गया। अब मैं इसकी पहले लेयर लगा देती हूँ। चिपक जाता है ना सम टाइम, ड्राई पास्ता की शीट रखेंगे तो वो इसको सब जगह को वो कर लेगा। तो इसके ऊपर रहेगी तो वो उसके ऊपर स्टिक नहीं करेगी। नीचे जब बेक होता है तो वो नीचे से ज़ाहिर सी बात है वो हो सकता है। तो ये मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ उसके अंदर। ठीक है, उसके बाद अब मैं डाल रही हूँ, ये देखें कितनी अच्छी हो गई है ना, ऐसी हो जाती हैं ये सारी। ओवन रेडी लेना हो तो ज़्यादा आसानी रहती है, बॉयल करो, ये करो, वो करो, इतने सारे हमसे तो ना हो पाएगा भैया। हम तो सादा वाला काम करते हैं और जल्दी जल्दी माशाल्लाह से ये करा। अब इसके ऊपर हमने कीमे की लेयर लगानी है, कीमे की लेयर लगा देती हूँ फैला के। मेरी जो समधन है ना, उनको बड़ा जूसी सा पास्ता ये पसंद है, लजानिया ड्राई पसंद नहीं है। तो वह जब उनको बना के एक दो दफ़ा भेजा है तो उन्होंने बाद में भी यही कहा कि मेरा बहन जूसी सा अच्छा लगता है। तो मैं कहती हूँ चलो ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह पसंद तो आ रहा है, अल्लाह का शुक्र है। बच्चों को भी ऐसे ही पसंद होता है, वो ड्राई वाला नहीं खाते ज़्यादा शौक़ से। ठीक है, तो इसके ऊपर अब मैं ये लगा दिया। इसके बाद अब मैं इसके ऊपर फिर वो डालूँगी वाइट सॉस। ठीक है, सो बिस्मिल्लाह। ये देखें, आई एम पुटिंग द मोज़रेला स्लाइसेस ओवर इट, क्योंकि ये मेरे पास वो वाली कम है क्रीम। आई थिंक इट विल वर्क। क्रीम कह रही हूँ, मिक्स चीज़ वाली, श्रेडेड नहीं है ना, तो मैं यही डाल रही हूँ।
it will look, but when it melts it spreads inshallah. इसके साथ ही मैं इसके ऊपर I'm gonna throw some mix वाला भी. तो सी अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाह, ये हमारी पूरी लजानिया का रेडी हो गया है. थोड़ा सा इसको हम बेक करेंगे और ये देखें जूसी से लजानिया होगा, ड्राई बिल्कुल नहीं होगा. आप भी बना के देखें, आपको पसंद आएगा, क्योंकि ड्राई लजानिया नहीं अच्छा लगता मेरे बच्चों को. तो मैंने उनके लिए, जब हम इसे बेक करके निकालेंगे फिर आपको दिखाते हैं. हाँ जी, मेरा लजानिया बन गया और जाजे ने खा भी है साइड से. देखें सॉस के साथ बना है, बहुत ही अच्छा यमी किस्म का. आप लोग भी बनाएं, आपको मज़ा आएगा. अब हमारा मेरे ख्याल में केक की रेसिपी का टाइम आया है, वो बना रहा है यासर. लेट्स सी कैसे बनता है. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू. देखें आज हमारे साथ कौन बच्चा खड़ा हुआ है. ये बच्चा जो है मेरी बिटिया रानी का जेठ है, यानी उसामा का बड़ा भाई है. एंड ही केम फ्रॉम सियाटल से हमारे पास रहने के लिए आए. और जब आए हैं तो इसने कहा कि लेट्स मेक समथिंग डिज़र्ट. और वो डिज़र्ट क्या बना रहे हैं, इनको उर्दू नहीं आती है तो ये इंग्लिश में बोलेंगे और मैं फिर या ज़ीवरत उर्दू में हम ट्रांसलेट करेंगे. So what we are making Dubai chocolate bar. Dubai chocolate bar, and we have this one that we bought from the store. Hopefully we're gonna try and remake it. ये हमारी सारी ingredients हैं. mint. We've got this is pistachio paste. Yeah. इसमें डलेगा cream. and then this is the shredded like हैं? Actually. नहीं. Is This this is our- shredded dough. कुनाफा का जो डो. Yeah, उसका जो dough is the shredded dough, and we have tahini. तहीनी डलेगा. And then what are we doing here, Yasser? We're melting the chocolate. We're melting the chocolate, like double boiling or whatever it's called. And hopefully we're gonna be able to make it. We don't have like a chocolate mold, so we're gonna make like little mini cupcake type. हाँ, और अम्मी जो है, अम्मी आपको डेकोर बताएंगी, how to make chocolate decor with this melted chocolate. I'll steal some from his and I'll make some decor out of it inshallah. Okay, sounds Let's good. start. ठीक है, चलो अब वो दिखाओ तुम. उसके अंदर पानी उबलना पहले शुरू होगा. देखें पानी इसके अंदर हमने डाला हुआ है और वो उबलना शुरू होगा. तो हम थोड़ा तेज़ कर देते हैं ताकि पानी उबले, और साथ ही साथ स्टर करेंगे इसके अंदर. उसके With a लिए spatula. स्टार्ट स्टरिंग, क्योंकि हमें पता नहीं चलेगा इसमें. व्हाट डिड यू पुट? Milk? I'll put a little bit of milk. लिटिल बिट. Yeah, just to help. अच्छा, if you don't put milk, even then it will melt. No, it's true. Okay, so now we are. What are we doing, Yasser? We're shredding The shredded. katafi pastry. तो हम इसको हम shred कर रहे हैं into छोटे छोटे pieces, so it's easy to mix, and then we will fry it with some butter until it's like a golden color, and then we will add a little bit of this pistachio paste and a little bit of the tahini in it. Okay, so now we put the pistachio paste, pistachio cream in our pastry, and we're gonna put a little bit of tahini. I have to mix it. Tahini separated. Oh. And we have the chocolate. And now we're thinking if we should do it in these or if we should do it in a plastic container, make a big bar. That's the tahini. Are we just doing this from like andaza, or like are we calculating? Andaza. Andaza? Okay. I think it's supposed to be more pistachio cream, but Okay, I think that's fine. Let's mix it. okay. What are we doing, Z? Now we put the chocolate in and we want to put it to the sides. So when we put the filling in the middle, like at least the sides are also kind of covered with the chocolate. And then we will put it in the freezer to set it a little bit. Okay, so we put it in our little cups. And now we're going to set it. And then once it's set, then we're going to put that on top of it. Okay, हमारी chocolate set हो गई है. Now we are filling it with the filling that we made. Well, Yasser made. And now, after we put the filling, Is that a good amount? What do you I think? think so, Okay. we're gonna put the chocolate on top of it. Nice.
Okay, and then like, there you go. I need a little bit more. This way. There we go. Oh, yeah. Okay, so now he's putting the filling in our set chocolate base, and I'm just covering the top with chocolate, and then we're gonna set it again. Okay. Good. So this one we have chocolate top, that's why it looks like that, but I think the other ones will turn out really nice. Crack it open. You want me to break it? Let's Yeah. try a better one. No, well, we have so many. Try Okay, fine. Let me get a knife. it. No, okay. I don't wanna... You don't want to do it with your hands? Do you wanna do it with your hands? No, you're the video, bro. Okay, I think we let it warm up a little bit because it's frozen. But we can take them out of the container. वो चॉकलेट बन रही है, मैं उसकी देखें अब इससे ये जो हमारा क्या होता है Wax वैक्स paper. पेपर है, इससे हम कोन बना रहे हैं. ठीक है, ये मैं कोन बना के फिर इसमें थोड़ी सी चॉकलेट डालूंगी और उसके साथ फिर मैं कुछ डिज़ाइनिंग आपको दिखाती हूँ कि हाँ आई एम गोना डू इट. तो लेट्स सी कि कैसा हो रहा है. ये बस इसको करा. जब मैं आर्ट वर्क करती हूँ तो उसमें भी मैं ऐसे ही बना रही होती हूँ ना, तो ये उसी टाइप का है. जितना हमें ज़रूरत होगी हम बनाएंगे. चौड़ा अगर रखना है थोड़ा सा, क्योंकि चॉकलेट थोड़ा इसके अंदर आराम से चला जाए, तो वो भी हम कर सकते हैं. तो उसके लिए भी हम देख रहे हैं. ठीक है, ठीक. ये देखें. अच्छा, इसको काट ना लिया जाए थोड़ा सा. Doing over here. It's my job. And these are gonna harden? Hmm. Shouldn't we put it in the freezer? Like the fridge. Or like, yeah, the fridge. See, this is another design. One more design. What you are doing with that, Osama keh rahi hu. Yasir, keep eye on your thing. Did you call me Osama? She did call you Did you Sama. call me Osama? Yeah. Because Osama is there all the time with Yeah. me, so, and you know he makes me, you know, he teases me all the time. Sounds like something Osama. Mashallah, mashallah. So these hardened. Oh, nice. Oh, shit, that does look so good. Okay guys, we have made our Dubai chocolate. So this is the original one from Dubai. I don't know if it's the OG one, but it's one from Dubai. And this is the one we made. So we cut a piece out. Looks pretty good. Yasser tried a bite, it was really good. Tastes very good. And now we're gonna do like a, let's break one. You wanna open one up? Yeah. You want Do the it, do others? it. You want to grab one too? Sure. Okay. Okay. I wanna see if there's like a,
Oh, that was nice. I got a nice crunch on mine. This looks pretty legit. Mm-hmm. It's pretty legit to me. Pretty soft with the milk chocolate. तजुर्बा Yeah. कामयाब हो गया? I think so. You want to try, Mother? Mm-hmm. Mm. What do you think? Oh, Sorry, you want to try? it was good. It was very good. Okay, now we have to try the one from Dubai. I think we did a good job. Yeah, actually, this is really good. Yeah. Oh, wow. Okay. माशाल्लाह. Okay, Let's try that. you break it. No, you break it. You break it. Oh. It's the same. No, this Interesting. is different. I feel like we got the wrong type of chocolate. No, she said this is the traditional. I don't know what this is. No, the shape is the only No, difference. it's pretty है ना? different. वो तो देखो green का. No, even the inside is different. No. The Dubai chocolate, the famous one I've seen, looks like this on the inside. This doesn't look like that. Oh, does this not have kanafa in it? No, I don't think there's a Kunafa one. Oh, The one She you played made, us. The one you made has kunafa in it. Yeah. Yes, it has kunafa in it. But this one you doesn't. can see now. One sec. You can There's see just a pistachio chocolate. kunafa inside it. Oh, nice. Pistachio filling. It's not the Kunafa chocolate. It's just a pistachio filling. Yeah, I think you're At right. least you got the good now. Well, ours is better, so Okay, let's try this. try it. Because we're here anyway. How is The it? pista chocolate. Oh, it's not It's nearly the as good. pistachio Yeah, just though, a right? pistachio chocolate. If you want to try them. Yeah. it's, oh, that was $10. Whoa, that's so sad. Yeah. And this one is so good. You can make again and again. And it's pretty good with dark chocolate too. Yeah. We do dark And chocolate. you can have it with the ice cream. That would be so good. It has a really good crunch to it. Yeah. The Kunafa filling. MashaAllah. I'm not even a fan of chocolate. So, I like it. mission accomplished. These guys are trying our Dubai viral chocolate. Just take a bite. It's in the fridge, so it's gonna be like a little harder. Kunafa. Hold on. It tastes fire. Not gonna lie. It's good, right? It's so Yeah, I'm good. actually surprised we got it. Yeah, what the heck? Yeah. Oh yeah. It's good. The filling actually tastes legit. देखो मेरा केक Yeah. देना उसमें ये लगा के It पाए. tastes legit. You're like, sure. हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, बच्चों ने बना लिया, बहुत अच्छा कुनाफा वाला वो चॉकलेट बना है। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। बच्चे लगे हुए थे, मैं तो बस लज़ानिया बना के फ़ारिग हो गई थी और सबको बहुत पसंद आया अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक अच्छा वीकेंड शुरू हुआ है। देखें, कल मेरी समदन भी आ जाएंगी, मेरे दामाद भी आ जाएंगे अमेरिका से, तो और रौनक हो जाएगी। ये आए हुए भी हैं जेठ ज़ीवरत के, तो ये भी अच्छी रौनक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस आज की वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करिएगा। दूसरा, फिर अच्छी बात है, हम ख़त्म करते हैं। मैंने कहीं पढ़ रही होती हूँ चीज़ें, तो एक बड़ा अच्छा सा मुझे वो मज़मून मिला, मैंने कहा आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। कि आपको देखा है कि हैव यू एवर थिंक अबाउट के जो प्लेयर्स होते हैं, मैराथन जो खेल रहे होते हैं, तो वो कैसे पार्टिसिपेट जो कर रहे होते हैं, वो कितना रेस लगा रहे होते हैं ना, उसकी कितनी प्रिपरेशन करी जाती है उस रेस की, उस दौड़ के लिए। कि सबसे पहले तो उन्होंने दिल में इरादा बांधा होता है कि जी हमने 100, 200, 400, 500 इतनी हमने लगानी है रेस ना। तो उसके लिए प्रिपरेशन पहले इरादा करते हैं, फिर उसकी प्रैक्टिस करते हैं। रोज़ एवरी डे वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। कोई और भी प्लेयर होता है, वो भी ऐसे ही प्रैक्टिस कर रहा होता है और वो अपनी बॉडी को प्रिपेयर करते हैं स्लोली। पहले थोड़ा सा जाएंगे, फिर और थोड़ा भागेंगे, फिर स्लोली बढ़ाते हैं, स्लो स्टार्ट करते हैं और ग्रेजुअली वो इतना बढ़ जाते हैं, ठीक है। और साथ वो जब वो भाग रहे होते हैं तो वो कोई एक्स्ट्रा बैगेज अपने ऊपर नहीं टांगे हुए होते हैं, उन्हें पता है कि ईजी होके भागना है, तो वो उस लिहाज से भी बहुत ईजी जा रहे होते हैं। और वो कोई इधर भी नहीं देख रहे होते, उधर भी नहीं देख रहे होते, वो बस अपने जो उनका मकसद होता है ना स्ट्रेट, उसके ऊपर वो फोकस होते हैं। एंड हाउ मच दे डू ना फॉर दैट रेस, कि वो और फिर वो उसमें से पास कुछ लोग गोल्ड मेडलिस्ट हो जाते हैं, कुछ सिल्वर होते हैं, सब लगे हुए होते हैं ना, लेकिन सबका ये होता है कि जीतना है और प्रैक्टिस करते हैं। तो इसके उसमें ना मैं सूरह ज़ारियात की जो 50वीं जो आयत है, अगर आप देखें तो वो क्या है, वो ये है कि फ़फ़िरु इलल्लाह, फ़िरु का मतलब होता है फ़फ़िरु दौड़ लगाना, इला टूवर्ड्स अल्लाह, अल्लाह की तरफ दौड़ो।
तो अल्लाह की तरफ दौड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? और अल्लाह हमें कुरान के अंदर कह रहे हैं कि मेरी तरफ दौड़ो। क्या हम दौड़ रहे हैं अल्लाह की तरफ? क्या हम प्रिपेयर्ड हैं? क्या हमने इरादा नियत करी अपनी? तो ये हम सबको देखना है ना। अल्लाह जैसे हमें बता रहे हैं कि ऐसी रेस है वो कि आप कुछ छोड़ के एक ख़ास मकसद के लिए रेस लगाते हैं, उसे फ़िर्रू कहते हैं। फ़िर्रू इल्लल्लाह, रन टूवर्ड्स दैट। तो उसके अंदर हमारी क्या प्रैक्टिस होगी? जैसे मैंने आपको बताया कि जो प्लेयर होता है उसकी प्रैक्टिस होती है कि वो इरादा करता है, तो हमारा इरादा, हमारा दिल सबसे पहले रेडी होगा ना। इंटेंशन क्या है? तो तौहीद सबसे पहले, हमारा अक़ीदा बेहतरीन होना चाहिए। फिर हम अल्लाह की ओबीडियंस के अंदर होना चाहिए। हम अल्लाह की जब ओबीडियंस में आएंगे तो हम कर सकेंगे ना इंशाअल्लाह तो काम वो सारे। और क्या होता है उसके अलावा हमें ये करना होता है कि फ्रॉम सुन्ना को फॉलो करना है, कुरान को पढ़ना है ना। अगर आप कुरान सुन्ना को फॉलो करेंगे तभी तो उस रेस के अंदर आप शामिल होंगे, वरना तो उस रेस ही में नहीं जाएंगे। वो रेस जो है अल्लाह की तरफ, वो बेसिकली जन्नत की तरफ की रेस है ना। हम तो जन्नत की तरफ भाग रहे हैं। जन्नत कहाँ है? और जन्नत में कौन है? अल्लाह सुब्हाना ताला। अल्लाह बैठे हैं ना थ्रोन ऑफ अर्श, जो हमें उन्हीं के करीब जाना है। कि अल्लाह का है ना, कुरान जगह जगह कह रहे हैं कि तुम्हारी सबसे बेहतरीन कामयाबी खाली जन्नत नहीं होगी, अल्लाह का दीदार होगा। तो वो जो रोड है ना वो अल्लाह के दीदार की है, वो दौड़ भी उसी की है कि अल्लाह का दीदार हो और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंपेनियंस और उनके करीब ही हमें जगह मिल जाए इंशाअल्लाह। कहते हैं ना अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल जन्नतुल फिरदौस उला। एम हाई रखना चाहिए। तो एम हाई रखें और फिर क्या है, गफलत से निकलें। गफलत से जब तक नहीं निकलेंगे ना, इग्नोरेंट कि हमें तो नहीं पता, अभी हमें नहीं बताओ यार, बता दिया तो गुनाह मिलना शुरू हो जाएगा। यहीं पे भी पकड़ हो जाएगी आपकी कि जो लोग कहते हैं ना कि यार नहीं बताओ, दीन की बात नहीं बताओ, वहाँ भी आप तो उससे निकलें। यानी उस चीज़ से आप निकलेंगे तो आगे जाएगा। और उसके अलावा आप क्या, जब आप इस रास्ते में चलेंगे तो आप अजाब से भटके जन्नत की तरफ जाएंगे, अल्लाह की रहमत की तरफ जाएंगे, यानी उस तरफ ही हो जाएंगे ना आपके। और आप अंधेरे जो जुल्मात होते हैं, कहते हैं ना गुनाहों के अंधेरे से निकल के नूर, अल्लाह के नूर की तरफ चले जाएंगे। ये सारी हमारी मकसद हयात होना चाहिए कि इसके अंदर कितनी पॉजिटिव सी बातें आ रही हैं। हमारी गुनाहों से नेकियों की तरफ जाएंगे। तो जब तब करेंगे आप तब करेंगे जब आपको अल्लाह से मोहब्बत होगी। जब अल्लाह से मोहब्बत नहीं होगी तो इस मैराथन में कोई भी शामिल नहीं हो सकता। फिर तो भूल जाएं, वहीं बैठे रहेंगे और फिर एंड में अफसोस होगा कि अब जब टाइम मुक जाएगा ना, हमारी डेथ का टाइम आ जाएगा। तो उस दौड़ के लिए प्रिपरेशन शुरू करनी है आपने भी और मैंने भी करनी है। शुरू में थोड़ी मुश्किल आएगी, सबको मुश्किल आती है, लेकिन थोड़ा थोड़ा, कहते हैं ना नेकी हो थोड़ी हो अल्लाह कबूल फरमा लेंगे, थोड़ी हो कंसिस्टेंस हो। तो छोटी छोटी नेकियों की आदत डालें। अपनी नमाज सबसे पहले पिलर ऑफ इस्लाम है ना, उनके ऊपर मजबूती से, उसके बाद सुन्ना के, फिर नवाफिल के ऊपर, और जो पहले से कर रहे हो उसमें छोटी छोटी नेकियों को बढ़ाते जाएं। मैंने पहले भी कहा है कि नेकियों को कतई कम ना समझें। वो नेकियां इंशाअल्लाह हमारे लिए आसानी का बायस बन जाएंगी। और एक दिन जब आप स्लोली अल्लाह की तरफ चलना शुरू करेंगे, फिर थोड़ा थोड़ा आपका जॉगिंग स्टाइल होगा, फिर आप रेस भी लगाने लगे जाएंगे। और जब आप रेस लगाएंगे तो अल्लाह कह रहा है ना फ़फ़िर्रू इलल्लाह, कि मेरी तरफ दौड़ो, तो अल्लाह फिर आपको जन्नत में अपने पास बुला भी लेंगे इंशाअल्लाह ताला। चलें, ये बहुत अच्छी सी बात हुई, लंबी हो गई अगैन। आपको पसंद आई हो, दुआओं में याद रखें। दुनिया भर में जहाँ भी मुसलमान तकलीफ़ में हैं, लबनान, गज़ा, सीरिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कश्मीर, बर्मा, कहीं भी सूडान तकलीफ़ में है, यमन में बहुत लोग तकलीफ़ में, उनको अपनी दुआओं में याद रखें। जब नेकियां आप कर सकें ज़रूर करें, जहाँ जहाँ कर सकते हो। अल्लाह सुब्हाना ताला हम सब को इस्तकामत दीन दे, अल्लाह की मोहब्बत अता फ़रमाए, उसके नबी की मोहब्बत तो सुनना जब तक नहीं करेंगे, उस पर इत्तबा, सुनना का मतलब होता है इत्तबा करें। और एक किसी शख्स की इत्तबा का मतलब होता है कि वो जैसे चलता है, वो जैसे खाता है, वो जैसे पहनता है, वो जैसे बैठता है, वो जैसे मुस्कुराता है, वो सब इत्तबा में आ जाती है। वो करेंगे ना, आइडियलाइज़ करते हैं लोगों को, तो ऐसे ही हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आइडियलाइज़ करें तो इंशाअल्लाह वहाँ पहुँचेंगे जहाँ अल्लाह ने कहा है कि फ़फ़िर्रू इलल्लाह इंशाअल्लाह ताला। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बच्चों ने आज कोशिश की है बनाने की, पसंद करी हो तो ज़रूर बताइएगा। बारकल्लाहु फ़ीक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।